फिर तुम्हें इस संसार में कभी किसी से कोई भय नहीं रहे, क्योंकि तीनों लोक में मुझसे ज्यादा बलशाली और मुझसे ज्यादा वीर कोई। आओ आओ मेरी पत्नी बन जाओ। भाग कर कहां जाओगी? रुक जाओ, देखो मुझे क्रोध आ रहा है। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हनुमान, मुझे यहां से निकालिए। हनुमान! नारद जी, आपको हनुमान से प्रार्थना मांगने की क्या आवश्यकता? आप तो स्वयं संगीत विशारद हैं। हनुमान के समान आप भी अपने सुरों से इस हिम को पिघला दीजिए। लज्जित हूं महादेव। देवताओं और अप्सराओं पर अपने सुरों के प्रभाव से मुझे अहंकार हो गया था, किंतु मेरे सुर केवल जीवित प्राणियों के हृदय में हलचल कर सकते हैं महेश्वर। राम भक्त हनुमान का संगीत तो हिम जैसे जड़ पदार्थ को भी विचलित कर देता है। जिसके कान तो क्या, हृदय भी नहीं। तो क्या हनुमान ने नारद जी का भी गर्व भंग कर डाला? हमारे स्वामी के समान हनुमान जी भी 64 कलाओं के ज्ञाता है। कैसे ना हो, हनुमान जी की माँ अप्सरा पुंजिक स्थला भी तो उच्च कोटि की कलाकार थी। आप प्राणवल्लभ, पुंजिक स्थला का क्या हुआ? ऋषि के श्राप के प्रभाव से पुंजिक स्थला का स्वर्ग से पतन हो गया और उसने धरती पर वानर राज कुंजर की पुत्री अंजना के रूप में जन्म लिया। वानर राज कुंजर के घर में अंजना का यथारीति लालन पालन होने लगा। पूर्व जन्मों के संस्कार से अंजना की भी भगवान शंकर में अनन्य श्रद्धा थी। समय बीतता गया, यौवन के पग धरते ही अंजना का सौंदर्य खिल उठा, किंतु अन्य युवतियों से विपरीत अंजना आभूषण और अलंकार के साथ साथ शस्त्र विद्या में भी रुचि लेने लगी। वानर राज कुंजर ने उसे रोका नहीं, वरन उत्साहवर्धन ही किया।
अति उत्तम, तेजस्वी भवा। बहुत सोच समझकर पुंजिक स्थला को हनुमान की जननी के लिए चुना गया था, पर अभी भी वो भगवान भोले शंकर के अंश का भार वहन करने में समर्थ नहीं थी। अनेक परीक्षाओं को पार कर अंजना को उस योग्य बनना था। इसी उद्देश्य से उसके जीवन में विचित्र घटनाएं घटने लगी। और एक बार अंजना अपनी सखियों के साथ निकट के वन में आनंद विहार के लिए निकली। देखो ना अंजना, कितना शीतल जल है, बड़ा आनंद आ रहा है। आओ ना। आओ ना, आओ ना अंजना। नटखट, क्या कर रही हो? तुम लोग रहो जल में, मुझे तो यहाँ तट पर ही अच्छा लग रहा है।
हे प्रभु, ये कैसी लीला है? आप हमें सता रहे हैं मुरलीधर। हम सबके मन में कितनी जिज्ञासाएं जाग रही हैं और आपने अपने अधरों पर मुरली धर ली। प्रिय, यदि आपके मन में इतनी ही जिज्ञासा है तो सुनिए। महादेव का अंश जन्म से पूर्व ही अंजना का मार्गदर्शन करने लगा था। मनुष्य का प्रारब्ध अर्थात उसके जीवन में होने वाला घटनाक्रम जन्म से पूर्व ही निश्चित हो जाता है और चाहे अनचाहे हर प्राणी अपने भाग्य की ओर खिंचता चला जाता है। अंजना के जीवन का तो केवल एक ही उद्देश्य था, महादेव के अंश महाबली हनुमान का जन्म। ऐसा समझो कि बाल हनुमान की छवि बनकर वो भाग्य ही अंजना को एक विशेष दिशा में खींचे लिए जा रहा था। तो फिर उस वन में और क्या हुआ प्रभु? वहां जो हुआ वो बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी था। एक बार फिर दिखेगा तो उसके कान पकड़कर हे भूतपति भगवान रुद्र, हे माता रुद्राणी, मेरी रक्षा कीजिए। हे रुद्र रक्षा करो, हे वीरभद्र रक्षा करो, रक्षा करो। दम साधन से तुम्हारी रक्षा तो केवल दम साधन ही कर सकता है सुंदरी। डरो मत, मेरी ओर उससे विवाह करोगी फिर तुम्हें इस संसार में कभी किसी से कोई भय नहीं रहे, क्योंकि तीनों लोक में मुझसे ज्यादा बलशाली और मुझसे ज्यादा वीर कोई। आओ आओ मेरी पत्नी बन जाओ। भाग कर कहां जाओगी? रुक जाओ, देखो मुझे क्रोध आ रहा है।
बचकर कहां जाएगी। मैंने इसे मूर्छित कर दिया है। आप निकल जाइए। उत्तर की ओर सरल मार्ग है। किंतु प्रभु, जिस वन में शंभ साधन जैसे भयंकर राक्षस का प्रकोप था, उस विकराल वन में बाल हनुमान अंजना को लेकर गए ही क्यों? हाँ नाथ, और फिर स्वयं ही माता की रक्षा भी की। इस जगत में कुछ भी अकारण नहीं होता। कुछ तो कारण होगा। ठीक है, यदि आप नहीं बताना चाहते तो ना बताएं, किंतु ये तो बताएं कि फिर अंजना का क्या हुआ? जिस उत्तर दिशा की ओर बाल हनुमान ने माता अंजना को भेज दिया था, वहां ऋषि पनक का आश्रम था। ऋषि ने अंजना को जलपान कराया और उनकी सारी व्यथा सुनी। शंभ साधन के उत्पात से यहाँ सभी प्राणी पीड़ित है। उसका वध करने के लिए कई योद्धाओं ने प्रयास किए, किंतु ये राक्षस बड़ा ही बलवान है। सब के सब उस नरभक्षी का आहार बन गए। अब केवल एक ही आशा शेष है, तुम्हारे उस रहस्यमय रक्षक बाल वानर के समान ही यह वीर योद्धा भी वानर जाति का है। वानर राज केसरी। अब उसकी सफलता ही हमारी सुरक्षा है। राम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।